सीतापुर के एक छोटे से गांव को निखार रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। शरद चौधरी जी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं, सामाजिक उद्यमी हैं और एक्स सिविल सर्वेंट हैं। सर, जिस तरीके से आप लगातार यहाँ पर काम करते हैं, लगातार लोगों के बीच रहते हैं, युवाओं के लिए सारी चीज़ें करते हैं, महिलाओं के लिए आपने बहुत सारे रोज़गार के उद्योग जो हैं वो उसका अनावरण किया है, उनको साथ मिलाया है। किस तरीके से सर देखते हैं यहाँ पूरी चीज़ों को, और लोगों के साथ जब कनेक्ट होता है इस तरीके का, तो उसके बारे में बताएँ। ये मेरी जन्मभूमि है और मेरी कर्मभूमि भी है। और लोग जो हैं वो मेरे लिए कोई एक गांव वाले या कोई और नहीं है, मेरे घर वाले हैं, क्योंकि बचपन से यहीं रहा हूँ, इन लोगों के साथ ही खेला हूँ। इन्होंने ही जिस भी तरीके से कहिए, मेरा प्रोटेक्शन भी इन्होंने किया, इन्होंने सिखाया। इनसे व्यवहार निभाना और इनसे लोगों की मदद करना भी, इन लोगों से काफ़ी कुछ सीखा है। ये ज़रूर गरीब हैं, लेकिन इनके दिल में बहुत ही सच्चाई है, जो हम लोगों को बाकी जगह ना भी मिले, लेकिन इन ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा है। तो मैं बचपन से ही ये, जब छोटा था तभी से सोचता था कि मैं कुछ करना है गांव के लिए। उसी क्रम में मैंने सिविल सर्विस सेवा ज्वाइन की, लेकिन 20 साल नौकरी करने के बाद मुझे लगा कि मैं अपने लिए तो नौकरी कर रहा हूँ, सरकार के लिए काम कर रहा हूँ, लेकिन गाँव के लिए शायद नहीं टाइम दे पा रहा हूँ नौकरी की वजह से। तो फिर मैंने नौकरी से त्यागपत्र दिया 2017 में, 20 साल बाद। और मैंने फुल प्रोजेक्ट गांव के इनके विकास के लिए काम शुरू किया, और उसमें कौशल विकास का कार्य और इनको वेरियस खेल इंडिया के तहत प्रोग्राम में, और इनके वेरियस जो फैसेट्स होते हैं ग्रामीण विकास के, उनको जो मेरा अनुभव था सिविल सेवा का, उनको इस्तेमाल करते हुए, और एक औद्योगिक क्षेत्र बनाने का भी सपना था। तो उसमें रेडिको खेतान का प्लांट में लाया हूँ यहाँ पर, इनसे बातचीत करके। जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं रेडिको खेतान वाले, इतना CSR यहाँ खर्च कर रहे हैं। 20 गांव में इतना जैविक खेती, सोलर लाइट, स्कूलों को अडॉप्ट कर रखा है। तो जब बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट आते हैं तो अच्छा काम होता है। और जहाँ तक ग्रामीण विकास का सवाल है, तो आज जो मैंने दौरा किया था 1 महीने पहले इस गाँव का, तो ये काफ़ी सुनने में आ रहा था कि लोग बीमार हैं, हमारे पुराने जानने वाले थे सारे। तो मैं देखने गया 24 अगस्त 2024 को, तो काफ़ी बीमार थे लोग। गांव में लाइट नहीं थी, उनको लाइट अप्लाई करने का, कनेक्शन अप्लाई करने का ही पैसा नहीं था उनके पास, या संसाधन नहीं थे कि जा भी पाएँ वो अप्लाई करने। पानी के कनेक्शन की प्रॉब्लम थी। टॉयलेट्स जिनके पुराने सरकार ने बनाए थे, वो उन्होंने कायदे से गाँव वालों ने मेंटेन नहीं किए थे, उसमें कंडे भरे हुए थे, प्रॉब्लम्स थी। कम्युनिटी सेंटर भी मेंटेन नहीं कर पा रहे थे वो लोग। तो ये सारा सब करके मैंने सब कुछ उनको मदद किया, सरकार से भी कह के और ख़ुद भी मदद करके, अपनी टीम लगा के, अपने फाउंडेशन के थ्रू। और एक उनके लिए स्वरोजगार का सेंटर बनाया, उनसे पूछ के कि आप क्या करना चाहते हो। तो किसी ने कहा कि मैं आटा चक्की चाहता हूँ, किसी ने कहा मैं मसाला चक्की चाहता हूँ, और किसी ने कहा कि मुझे नमकीन बनानी है, किसी ने कहा पापड़, किसी ने कहा अचार, किसी ने कहा मुर्गी पालन, किसी ने कहा मछली पालन। तो मैंने फिर इसका एक फार्मूला निकाला। मैंने कहा ये जन्मदिन हमारा और विकास तुम्हारा। एक ये सोचा, मेरे दिमाग में आइडिया आया, और मैंने अपने जन्मदिन पे जितने लोग मुझे दोस्त मेरे गिफ्ट करना चाहते थे कुछ भी, मैंने उन लोगों से रिक्वेस्ट किया कि आप लोग अगर मुझे गिफ्ट ना करके इन गाँव वालों को मशीनें गिफ्ट कर दो। तो मेरे सारे दोस्तों ने यहाँ पर गिफ्ट किया। किसी ने आटा चक्की की, किसी ने मसाला चक्की की, और मैंने उसके लिए, इनके पास बिल्डिंग नहीं थी, तो अपनी बिल्डिंग दे के एक क्लस्टर बना दिया इन्हीं के गाँव में। और अब जो भी ये उत्पाद करेंगे उसको हम लोग कोशिश करेंगे कि जवानों को, जो पैरामिलिट्री के जवान हैं, क्योंकि मैं पैरामिलिट्री में रह चुका हूं, और मैं वहां के जवानों की प्रॉब्लम भी जानता हूं कि उनको अच्छा क्वालिटी का सामान और अच्छे रेट पे नहीं मिल पाता है, महंगा मिलता है, और क्वालिटी भी कोई चेक नहीं होता है। तो ये उनको गुणवत्ता और रेट भी कम मिलेगा, जब किसानों को अपना बंधा हुआ खरीदार मिल जाएगा, तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इसको मैंने नारा दिया है, किसान से जवान तक। इसमें से सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जैसा आपने बताया कि लोगों को आपने जोड़ दिया है रोज़गार के साथ, तो उनको सैलरी भी देंगे, महीना भी पैसा भी मिलेगा। जैसा कि अभी मंत्री जी से, मंकेश्वर जी से हम लोग की बातचीत हो रही थी, तो उनका कहना था कि अगर एक इंसान को 10,000 रुपये महीना ही मिल जाता है, अगर इसको हम 140 करोड़, उन्होंने देश की आबादी से इसको जोड़ा, तो कितना बड़ा इकॉनमी का बूम हो जाएगा। क्या यही सोच करके गाँव की इकॉनमी को आप आगे लेके बढ़ रहे हैं? इसके सिवा कोई चारा नहीं है। इसको सबसे पहले महात्मा गांधी जी ने परसीव किया था। जब हम लोग सिविल सेवा की तैयारी कर रहे थे, तो हम लोग महात्मा गांधी जी को पढ़ते थे, तो तब देखता बड़ा प्रेरणा मिलती थी कि सेल्फ सफिशिएंट विलेजेस का जो कंसेप्ट दिया था महात्मा गांधी जी ने, और कुटीर उद्योगों का, वही कंसेप्ट अभी भी चल रहा है। अभी सरकारें भी वही काम कर रही हैं, उत्तर प्रदेश सरकार भी कर रही है, भारत सरकार भी उसी पे काम कर रही है, और वही सक्सेसफुल होगा जब गाँव सारे समृद्ध हो जाएंगे।
तो कोई कहीं परेशानी नहीं रहेगी। ये शहरों पे प्रेशर ख़त्म हो जाएगा। हर गांव, जैसे मेरा गांव आप देखिए, आज की तारीख में आप गांव जाके देखिए, पूरे गांव में हर चीज़ फैसिलिटी है। रैडको खितान के आने से ज़मीनों के रेट बढ़ चुके हैं, लोगों को मकान के किराए ज़्यादा मिल रहे हैं। 6000 लोगों को तो खाली इन्होंने मजदूरी के लिए, बाकी चीज़ों के लिए काम दिया था। अभी सैकड़ों लोग इनके यहाँ काम कर रहे हैं। तो जब इंडस्ट्रीज़ आएंगी, मेरा पावर प्लांट है उसमें काम कर रहा है। मैंने कौशल विकास में यहाँ 10-15-20 हज़ार लोगों को ट्रेन किया है। मैंने निःशुल्क ट्रेनिंग दे के लोगों को पुलिस और अग्निवीर में भर्ती कराने की ट्रेनिंग कराई है। तो जब कोई गांव के लोगों को गांव खुद ही काम करना पड़ेगा। ये जो लोग डालने की कोशिश करते हैं कि वो सरकार नहीं काम कर रही है, वो माननीय विधायक काम नहीं कर रहे हैं और डीएम काम नहीं कर रहे हैं, ये सब गलत है। जब तक गांव के लोग लगेंगे, जो गांव के सक्षम लोग हो जाते हैं, वो चाहते हैं कि गांव में छोड़ दें। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसको अगर गांव के लोग गांव में रहें और गांव से अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाएं, ये सोच है। जी जी, यही सोच है मेरी कि गांव के लोग जो कुछ पढ़ लिख गए हैं, कुछ बन गए हैं, उनको अपना गांव पहले बनाना चाहिए। वो जो सोचते हैं कि हम वहाँ शहर में जाके अपने बना लेंगे, बाकी गांव वाले अपने मरते रहें, ये बहुत गलत थिंकिंग है। इसको चेंज करने के लिए जनता को विचार करना पड़ेगा। जो ये तरीका है काम करने का कि सरकार के ऊपर कहना कि सरकार काम नहीं करी, ये गलत है। ये एकदम गलत है। और जनता के लिए, जनता को खुद काम करना पड़ेगा, जैसे हम लोग खुद काम कर रहे हैं अपने विकास के लिए। हम लोग सरकार में तो है नहीं, लेकिन हम लोग अपने विकास के लिए खुद काम करें तो बढ़िया काम हो रहा है। इस बड़ी इंडस्ट्री का आपके गांव को, आपके सीतापुर को, बगल के जनपदों को कितना लाभ मिल रहा है? मैंने बताया कि अभी 2 साल पहले जब तक रैडको नहीं थी तो यहाँ धान की खरीद के लिए, गेहूं की खरीद के लिए परेशानी होती थी कि सरकार नहीं खरीद रही है। अभी क्या सरकार को नहीं मिल रहा है रिक्वायरमेंट में, इतना इंडस्ट्रीज खरीद रही हैं, तो किसानों को फ़ायदा है ही, और रोज़गार का फ़ायदा है, सेकेंडरी रोज़गार मिलता है, दुकान का फ़ायदा है। तो ऑल इज़ विन विन सिचुएशन, एवरीथिंग इज़ विन विन सिचुएशन। बड़ी इंडस्ट्री आने से फ़ायदा होता ही होता है। और इस तरह के बड़ी इंडस्ट्री के साथ छोटे छोटे काम भी करने पड़ेंगे, जो माननीय मंत्री जी ने बताया कि कुटीर उद्योग भी लगाने पड़ेंगे। ये नहीं कि खाली बड़ी इंडस्ट्री पर डिपेंड हो गए। ये जो एक हमारी मेंटालिटी है भारत में कि हम दूसरों पर डिपेंड होने की कोशिश करते हैं, ये हमारे लिए वो नहीं कर रहा है। खुद करना चाहिए। एक ये है कि हर उद्योगपति अगर सोच ले, सीतापुर में कुल 2500 ग्राम पंचायत है, अगर 2500 उद्योगपति सोच लें कि हमें ये गांव अडॉप्ट करना है, जैसे मैंने आज किया है, मैंने यही एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश की है कि आप भी करो ये काम। तो 2500 1 साल लगेगा खाली इन गाँव की तस्वीर बदलने में। आखिरी सवाल ले लेता हूँ। जिस ग्राउंड पे हम लोग खड़े हैं, इंटरनेशनल लेवल का बिल्कुल नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, जिस तरीके से सीतापुर में, लखनऊ में अगर ग्राउंड अगर देखा जाए तो शायद ऐसा ग्राउंड नहीं मिलेगा। खेलो इंडिया के तहत आप लोगों को इस तरीके से आगे जोड़ रहे हैं? जी, मैंने ये ग्राउंड ये बनाया है, ये इंटरनेशनल साइज़ का है, और इसमें क्रिकेट मैच होते हैं, यहाँ लोकल क्रिकेट बच्चों के क्रिकेट मैच होते हैं, और एक्सरसाइज करने के लिए और बाकी काफ़ी और खेलों में मैं इनको इनकरेज करता हूँ। और मेरा ये है कि यहाँ के बच्चे सेलेक्ट हों और आईपीएल खेलें, और इनके लिए एकेडमी भी खोलने का ये भी लक्ष्य है आगे कि आईपीएल भी खेले सब। भारत का मैच खेलेंगे तो खेलते ही सारे। धोनी जी गांव के हैं, आरपी सिंह साहब गांव के, सब गांव के हैं, तो यहाँ से क्यों नहीं हो सकता? यहाँ से हो सकते हैं। हमारा तो मकसद ही है कि कोई ना कोई खिलाड़ी ओलंपिक या जीत के आए। मेरा अपना बेटा भी इंटरनेशनल प्लेयर है घुड़सवारी का, और जूनियर नेशनल चैंपियन भी रहा है। तो मैं तो पक्का चाहूँगा कि सारे बच्चे हमारे निकलें और आगे बढ़ें। बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरामैन राजीव राय के साथ विशाल प्रताप सिंह, इंडिया टीवी, सीतापुर।